भाई आपने दो सीनियर फास्ट बॉलर वसीम जूनियर और हसन अली को रिलीज़ किया, तो शाह ब्रदर्स उन्होंने रिप्लेस किया, तो आपको लगता है कि वो उनकी रिप्लेसमेंट सही साबित होंगे? और नसीम शाह की फिटनेस के हवाले से भी पहला मैच वो खेल रहे हैं। देखिए, डेफिनेटली वो एक सुपरस्टार्स थे। बड़ा मुश्किल था डिसीजन, क्योंकि आपको पता है कि ड्राफ्ट में कैटेगरीज वाइज काफ़ी मुश्किल होता है, और सेम कैटेगरीज के अगर आपके पास 5-6 प्लेयर्स हों तो आपको हार्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं, जिसकी वजह से जो हमने लिए। दूसरा शाह ब्रदर्स, वो तो आप सब लोगों ने देख लिया होगा जिस तरह उनमें टैलेंट है। होपफुली हम सब लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो उसी तरह आएँ और उनके जो बैकअप हैं उनके वो उसी तरह परफॉर्म करें। और नसीम की बात, मुझे लगता है कि उसके लिए हम सब लोगों को थोड़ा पेशेंस होना पड़ेगा, क्योंकि जब इंसान इंजरी के बाद आता है तो थोड़ा मुश्किल होता है। शायद वो कल वाले मैच ही स्टार्ट हो जाए, शायद वो थोड़ा टाइम ले ले, तो उसके लिए एज ए नेशन भी हमें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। जिस तरह आप अभी सवाल हुआ था कि लाहौर कलंदर ने 5 साल की प्लानिंग की थी, तो वो वाली प्लानिंग हमें एज ए नेशन कभी कभार करनी पड़ेगी, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा जल्दी रिज़ल्ट मांगते हैं। तो उसमें कभी कभार आपको रिज़ल्ट मिलते हैं, लेकिन आपको वो कंसिस्टेंट रिज़ल्ट नहीं मिलते। इसी तरह इंजरी के हवाले से भी ये होता है कि प्लेयर पे हम बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल देते हैं कि वो जिस तरह की पहले परफॉर्मेंस दे रहा था स्ट्रेट अवे वैसी परफॉर्मेंस दे। मुझे लगता है कि आप जितना मर्ज़ी रिहैब कर लें, आप जितनी मर्ज़ी प्रैक्टिस कर लें, ट्रेनिंग कर लें, जब आप मैच में जाते हैं तो आपको स्टिल वो प्रेशर रहता है, और आपको बॉडी पे यकीन आने के लिए शायद एक टूर्नामेंट चाहिए, शायद एक मैच चाहिए। तो वो इंडिविजुअल होता है, लेकिन काफ़ी मुश्किल होता है। उसके लिए हम सब लोगों को पेशेंस रहना पड़ेगा। लेकिन वो लग तो सुपर फिट रहा है, और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह वो उसने छोड़ा था वो वैसी परफॉर्मेंस दे। देखिए, परफॉर्मेंस तो मुझे लगता है कि जो वर्ल्ड कप और एशिया कप में उतनी अच्छी नहीं थी। उसके अलावा अगर आप पीछे देखें तो अच्छी परफॉर्मेंस जा रही थी, लेकिन देखो वो एक हिस्ट्री हो गया। और देखें, अगर आप ज़्यादा पास के बारे में या ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो आप एक अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट करते हैं ख़ुद पे। वो चीज़ें भूल कर और अच्छे माइंडसेट के साथ जिस तरह मैं आया हूँ, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह का मुझे बताया कि मेरे सेल्फ बिलीव है। हमेशा जब भी स्ट्रगल किया तो पीएसएल से अच्छा कमबैक हुआ है, तो उम्मीद करता हूँ कि वो दोबारा से कमबैक हो। और जब आप एज ए कैप्टन आप परफॉर्म करते हो तो आप अच्छे तरीके से लीड कर पाते हो। लेकिन अगर नहीं भी करते, क्योंकि ये टीम गेम है और टीम में सिर्फ एक प्लेयर की परफॉर्मेंस से ना आप जीतते हो ना आप हारते हो। एज ए टीम आप एक यूनिटी के साथ इकट्ठे परफॉर्मेंस देंगे तो मुझे लगता है कि वो टीम ज़्यादा सक्सीड होती है। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से आप शायद मैचेस जीत सकते हैं, लेकिन एज ए टीम जब तक परफॉर्म नहीं करेंगे तो आप चैंपियन नहीं बनते। पीएसएल का पहला मैच कितना अहम होता है, और बतौर जो हरीफ टीम है लाहौर कलंदर, इसको कहाँ रेट करते हैं आप? देखिए, वो डिफेंडिंग चैम्पियन है, 2 बार लास्ट 2 बार ही चैम्पियन टीम है, तो डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें कर रहे हैं तब वो चैम्पियन है। और मेरे ख्याल से जो भी पीएसएल में ऑन पेपर सारी टीमें काफ़ी अच्छी हैं। ये तो जब टूर्नामेंट स्टार्ट होता है ऑन अ डे कौन सी टीम ज़्यादा अच्छी खेलती है वो मैटर करता है। और हमारी भी बहुत अच्छी तैयारी है। डेफिनेटली सब टीमों की तैयारी अच्छी होगी। और पहला मैच, और स्पेशली अगर आप पीएसएल देखें तो क्योंकि हमारी अपनी लीग है, तो बहुत सारा लोग इस चीज़ लीग को फॉलो करते हैं, तो एक एन्जॉयमेंट वाला भी फैक्टर है, लेकिन एक्स्ट्रा प्रेशर भी होता है क्योंकि आपकी फैमिलीज आई होती हैं और आप एक अपने दोस्तों के साथ compete कर रहे होते हैं, क्योंकि आप सब ह्यूमन के यही नेचर होती है कि वो अपने दोस्तों से नहीं हारना चाहते। तो वो वाला भी फैक्टर रहता है, क्योंकि उसके बाद हम सब लोगों ने इकट्ठा खेलना होता है, तो वो एक साल के लिए आपको एक दूसरे की बातें सुननी पड़ती हैं। अच्छा, शिदाब साहब ने जैसे कहा कि दोस्तों वाला फैक्टर है, वो मिसाल है ना कि दोस्त फेल हो जाए तो अफसोस होता है, लेकिन अगर वो फर्स्ट आ जाए तो ज़्यादा अफसोस होता है। ऐसे ही है। तो लाहौर कलंदर ने कुछ मतलब परमानेंट सेंसेस में आप भी थे जब मीटिंग हो रही थी कि उन्होंने प्लानिंग जो है वो 4-5 साल की, जब वो बैट रिजल्ट दे रहे थे उन दौरान प्लानिंग कर रहे थे। तो आपकी इस कल के मैच के लिए क्या प्लानिंग होगी बेसिकली लाहौर कलंदर की, उस प्लानिंग को ब्रेकआउट करने के लिए जो 5 साल है या 7 साल है? देखिए, हम कोशिश करते हैं कि चीज़ें सिंपल रखी जाएं, और प्लानिंग जो भी एज ए बॉलर अच्छे एरिया को हिट करना, एज ए बैट्समैन आपको बॉल टू बॉल चलना पड़ता है। तो सिंपल प्लानिंग ऐसी, आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं कर सकते। अगर आप अच्छी क्रिकेट खेलेंगे एज ए टीम तो आप जीतेंगे, क्योंकि वो डिफेंडिंग चैम्पियन है।
जिस तरह की वो लास्ट कपल ईयर से क्रिकेट खेल रहे हैं, वो ग्रो ही कर रहे हैं, वो एज ए टीम ग्रो कर रहे हैं। तो डेफिनेटली मुश्किल होगा, उनके होम ग्राउंड है, होम क्राउड भी जिस तरह उनको सपोर्ट करता है, तो एक मज़े वाला मैच होगा और मज़े वाला टूर्नामेंट ही होता है। आप इन्जॉय करते हैं क्योंकि क्राउड जिस तरह का आता है कि टीमों को सपोर्ट करने, तो एक अच्छा मैच होगा और होपफुली रिज़ल्ट हमारे हाथ में आए, क्योंकि मुझे लगता है कि जो टीम अच्छे एटीट्यूड के साथ, अच्छी प्लानिंग के साथ जाएगी, वो टीम सक्सीड करती है।